प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक और बार आप सबको आज की प्रार्थना में मेरे प्रिय परमेश्वर आज एक विशेष मुद्दे पे बात करेंगे और जो कि हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। तो हम लोग हर दिन ये बातें करते हैं प्रार्थना के विषय में, ग्रेस के विषय में, अनुग्रह के विषय में, चंगाई के विषय में, भविष्यवाणी के विषय में, लेकिन आज हम लोग एक विषय में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। नर्क के विषय में। अब शायद सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नर्क के विषय में भी कोई बात करने वाली बात है। जी हाँ, और ये बात यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक वो व्यक्ति जाने जो इस दुनिया में जन्म लिया है, चाहे वो यीशु पे विश्वास करता हो और चाहे ना करता हो, वो हर एक व्यक्ति को ये जानना अधिकार है। इसीलिए यीशु मसीह ने बाइबल में हमें बताया कि नर्क वास्तविक है। हालेलुया। हेल इज रियल। तो इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं, कोई भी इस बात को झुठला नहीं सकता है कि नर्क कोई शब्द करके बाइबल में है। ये सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई सुनना पसंद नहीं करता है, नर्क के बारे में कोई जानना पसंद नहीं करता, मगर आज हम सब देखेंगे बाइबल के वचनों के द्वारा। तो मेरे प्रियो, हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय 18 वचन से। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए मेरे साथ, हम सब मिलके पढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 18 वचन से हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि नर्क एक वास्तविक है। हालेलुया। और वचन में लिखा है इस बात को 18 में, 1 अध्याय 18 वचन में, मैं मर गया था और अब देख मैं युग न युग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। इस बात को यह दर्शाता है मेरे प्रियो यहाँ पे कि यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं कि जो मृत्यु और नर्क या अधोलोक उसे कहते हैं, जिसे हम लोग अधोलोक कहते हैं, वो नर्क के विषय में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पास वो कुंजियां हैं, उनके पास उस स्थान की चाबियां हैं, जिसे हम लोग शायद की कहते हो, चाबियां कहते हो, कुंजियां कहते हो, और कोई भी शब्द है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इस बात को हम साफ रीति से जानते हैं और ये यीशु मसीह भी चाहते हैं, परमेश्वर भी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जाने। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इसे हम छुपा नहीं सकते हैं और हम सब जानते हैं, जबकि इस बात पे बहस भी चल रही है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, बहुत सारे बाइबल के जो वैज्ञानिक हैं या जो रब्बी हैं उनके द्वारा ये बहस भी चल रही है बहुत दिनों से। हालेलुया। कि यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच 3 दिन, जो 3 दिन था वो कहाँ था। हालेलुया। और ये सब जानते हैं कि 3 दिन वो कब्र के अंदर था। कई लोग कहते हैं कि वो नर्क का दौरा करने गया था, कोई लोग कहते हैं कि वो सुसमाचार सुनाने गया था। बहुत सारी बातों को हम देखने को पाते हैं, लेकिन मगर ये बात स्पष्ट यहाँ पे करता है कि यीशु मसीह वास्तव में नर्क में उतरे थे 3 दिन। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य इस मार्ग को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है। यहाँ पे इस बात को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि यीशु को नर्क के साथ व्यक्तिगत अनुभव है। हमें व्यक्तिगत अनुभव है। ये सिर्फ इसलिए हो सकता है कि क्योंकि वह इसे बनाने का हिस्सा भी है, नर्क को बनाने का हिस्सा भी है, इसलिए वो जानता है और इस बात को वो बाइबल में हमें वचनों के द्वारा बताता है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको आज इस बात को बताना चाहता हूं कि ये इसलिए वो वहां रहा किसी भी तरह। वो हम सब देखते हैं कि वो जो चाबियां, वो कहता है कि मेरे पास क्या है, चाबियां हैं, और वो उस स्थान की क्या कर रहा है, चाबियों को रख रखा है। आमीन। हालेलुया। आप सब जानते हैं, अगर आप कोई घर खरीदने जाएंगे या आप घर खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने हाथ में चाबियां लेते हैं। या घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने हाथ में चाबियां लेते हैं, उस घर को बंद कर देते हैं बना के, या जब तक आप रहने नहीं आते हैं या जब तक उसमें कुछ रखते नहीं है
तब तक उसको क्या करते हैं, बंद करके रखते हैं, चाबियां अपने पास रखते हैं। आमीन, हालेलुया। और ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जब घर खरीदता, जिन्होंने खरीदा है वो सबसे पहले क्या करते हैं, चाबियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पे इस बात को दर्शाते हैं चाबियों के द्वारा कि नर्क जो है वो उनको वो उस चीज का अनुभव है और वो नर्क के बारे में जानते हैं, और नर्क उनके द्वारा तैयार किया गया और नर्क यीशु मसीह ने बनाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं मेरे प्रियो कि जैसा कि एक घर के मालिक के पास चाबियां होती है, उसी प्रकार नर्क की चाबियां यीशु मसीह के पास है। तो हम लोग इस बात को जान सकते हैं कि नर्क का मतलब जो मालिक कौन है। इस बात को यीशु मसीह हर एक को बताना चाहते हैं और हर एक के लिए इस बात को प्रकट करना चाहते हैं, और सब लोग इस बात को जानना जरूरी है। आमीन, क्योंकि हम नर्क के 3 बातों को जो यीशु मसीह चाहते हैं हम जाने, वो 3 बातें ये हैं। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले जो ये है कि नर्क एक सच्चाई है, झूठ नहीं। आमीन। और दूसरी बातें हैं कि नर्क में जो यातना है और बहुत पीड़ाएं हैं, ये भी एक सच बात है। ये भी यीशु मसीह चाहते हैं कि वो प्रत्येक विश्वासी और प्रत्येक लोग इस बात को जाने कि नर्क में बहुत यातनाएं हैं और बहुत पीड़ाएं हैं। आमीन। इस बात को हम लूका रचित सुसमाचार में देखेंगे 16 अध्याय से। मैं चाहता हूं कि ये विस्तार से हम लोग देखें, थोड़ा समय निकालकर, ताकि हर एक वो भाई बहन जान सके और इसको आगे तक भी पहुंचा सके और वो भी जाने। 16 अध्याय निकालेंगे, 19 वचन से हम देखेंगे। 16 अध्याय का 19 वचन। यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे धनी व्यक्ति और लाजर के विषय में। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी को बताते हैं और दृष्टांत को बताते हैं यहाँ पे कि ये वो बहुत ही संक्षेप में हम यहाँ पे बात करेंगे कि लाजर एक गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति था। आमीन। जबकि अमीर आदमी अच्छा और अमीर था। हालेलुया। और लाजर ने धनी व्यक्ति के द्वार पर भीख मांगी और वहां पे उसको उसके द्वारा प्राप्त हुई चीजों को वो खाता था, जो फेंक दिया जाता था। परंतु अगर हम यहाँ पे ये देखा जाए और अपेक्षा की गई, यहाँ पे लाजर और धनी दोनों मर गए। आमीन। लाजर और धनी व्यक्ति दोनों मर गए और अपने अनंत गंतव्य मतलब स्थान में चले गए। हालेलुया। अपने जो उनके लिए स्थान तैयार किया गया है वहां पे वो दोनों चले गए। लाजर जो है स्वर्ग को गया, स्वर्ग में पहुंच गया और इब्राहिम के गोद में था। ये बाइबल में ये बात लिखा हुआ है। और जो अमीर व्यक्ति था, वो अमीर आदमी था, वो नर्क में चला गया, जो पाताल लोक में कहा जाता है। आमीन, हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सारे जो एक जो पैसेज है, जो नाटकीय, जो इसमें एक तरह से बताया गया है कि किस प्रकार से नर्क की पीड़ा और यातना है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है, दिखाया गया है कि उस मार्ग में, हालेलुया, इस मार्ग में जो यीशु मसीह ने ये शब्द इस्तेमाल किया है, नर्क का जो वर्णन किया है और जो वहां पे जो यातना का, हालेलुया, और यातना और पीड़ा का जो वर्णन किया गया है, हमें यातना और पीड़ा का उस नर्क में जो वर्णन किया गया है, और एक शब्द को इसमें इस्तेमाल किया है ज्वलनशील, ज्वलनशील आग जिसे कहते हैं, उसमें उस शब्द का उपयोग करता है। आमीन। नर्क के विषय में अगर बात करेंगे तो आग का उपयोग करता है वहां पे। और 3 चीजें हैं, एक तो यातना और पीड़ा और ज्वलनशील यानी कि आग, उसमें हमारे लिए अनंत यातना और पीड़ाओं को सहना होगा। इस बात को यहाँ पे उपयोग किया गया है। और यहाँ पे लिखा है अमीर आदमी जो था, जो इब्राहिम उसको उसकी पीड़ा से कुछ राहत देने के लिए बुलाया। हालेलुया। अब जो इब्राहिम को था, जो कि बाइबल में लिखा है कि उसको क्या किया, अमीर आदमी ने बुलाया कि उसको इस पीड़ा से कुछ थोड़ा सा राहत दिला दे, उसको उसने अपने पास बुलाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो आग की लपटों में था और आग की लपटें भी उस जगह पे शामिल थी। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बाइबल के अंदर बताया गया है। लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखता है।
नर्क का जो शब्द है वो बिल्कुल भी वो याद नहीं कर रहे कि कुछ जो बाइबल में जो ये शब्द है, ये जो नर्क के बारे में बताया गया है, आज उससे हम अनजान बने हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति आज उससे अनजान बने हुए हैं, इसलिए आज उन चीजों को वो याद भी नहीं करते। केवल इस संसार की भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, सुख विलास, जिस तरह इस अमीर आदमी ने अपने जीवन में इच्छा रखा, चाह रखा, उसी के पीछे वो चलता रहा। और आज प्रत्येक व्यक्ति उसी की चाह में चल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये बातें कि किस प्रकार से यहाँ पे पीड़ाएं, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति अमीर व्यक्ति है वो इतना पीड़ा उसके जीवन में है, इतना यातना, इतना कष्ट है कि उसने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम से कहा कि मुझे थोड़ा मदद कर दो ताकि मैं इस कष्ट से थोड़ा सा राहत मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को यहाँ बताना चाहता हूँ, इस जो शब्द की, इस जो अनुच्छेद के द्वारा, इस पैसेज के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्ग जो है, हालेलुया, जो ये मार्ग है जिन्हें नर्क में हम देखते हैं भेजा गया है, हालेलुया, जो नर्क में जिन्हें भेजा गया है वे स्वर्ग में रहने वालों के आनंद और आराम को देख सकते हैं। और उस व्यक्ति ने, जो अमीर आदमी था, उसने लाजर को उस जगह पे देखा कि वो किस प्रकार से आनंद के साथ उस स्थान में अपने जीवन को बिता रहा था। इब्राहिम की गोद में किस प्रकार से आनंद से था, और वो उसे बड़े ही आसानी से देख सकते थे, बड़े ही आसानी से। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देख सकते हैं, और ये संकेत देता है कि नर्क की पीड़ा का एक हिस्सा ये हमारे लिए जो एक यातना के रूप में हमें दिया जाता है, हालेलुया, हालेलुया, जो कि हम अपने जीवन में गलत चुनाव जब करते हैं, गलत चुनाव जो बाइबल के वचनों से हटकर करते हैं, और बाइबल के वचनों पे ध्यान नहीं देना, और इस संसार में मन लगाना। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि इस संसार में मैं नाम कमाऊं, इस संसार में मेरा नाम हो केवल, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, कोई ये नहीं चाहता कि मैं यीशु के लिए कुछ कष्ट उठाऊं, यीशु के लिए मैं बदनामी सहूं, यीशु के लिए मैं लज्जित हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको डराने के उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको मैं इस बात को सच्चाई बताना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो गलत चुनाव जिन्होंने किया है, और जो अपने स्वर्ग के उस स्थान को जिन्होंने खो दिया है, हालेलुया, वो यहाँ पे उनको लगातार यहाँ पे रखा गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं उस धनी व्यक्ति के विषय में। और इस बात को बाइबल हमें बहुत ही ज्यादा दुख के साथ खेद प्रकट करता है कि एक व्यक्ति जो नर्क में जाता है वो कितना पीड़ा उसको सहना पड़ता है, हालेलुया। और हम सब जानते हैं ये पृथ्वी, यहाँ जो पृथ्वी पर एक भयानक बात है, और इससे अधिक जो भयानक चीज है वो है नर्क। आज आप इस पृथ्वी पर थोड़ी सी पीड़ा, थोड़े से कष्ट को सहने में आप सक्षम नहीं है, उसे आप सह नहीं सकते, उससे आप दूर भागते हैं। लेकिन याद रखिए, इससे कई गुना ज्यादा, कई हजार लाखों गुना ज्यादा यातनाएं और पीड़ा जो कि नर्क में है, हालेलुया, असहनीय पीड़ा है, असहनीय पीड़ा, जिसे हम कह सकते हैं असहनीय यातना है, जो कि प्रभु ने कहा है कि मैं पृथ्वी पर जो मैं असहनीय जो पीड़ा है नहीं दूंगा। लेकिन असहनीय यातना और पीड़ा जो है वो है नर्क में मेरे प्रियो, न बुझने वाली आग, वो जो आग की लपटें चलती रहती हैं हमेशा, न बुझने वाली, वास्तव में हालेलुया वो है करके बाइबल बताती है, हालेलुया। तो इसलिए अगर हम देखें इस पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बुरा दिन अगर हम अपने जीवन में भी देखें, तो उसकी तुलना में कोई उसमें मायने नहीं है, उसकी तुलना में कुछ भी बराबर नहीं है। जो इस पृथ्वी पर हम जो कष्ट झेलते हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा वो नर्क में हमें झेलना पड़ेगा। वो सर्वश्रेष्ठ जो हालेलुया बुरा जो दिन देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा बुरा दिन देखने को मिलेगा। इसलिए हम इस बात को ध्यान रखना है कि किसी को वहां जाना, हालेलुया,
चुनना होगा। अगर आप नर्क जाना चाहते हैं तो आप चुनाव करिए, अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो चुनाव कीजिए। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हेल है, बाइबल में लिखा है हेल इज परमानेंट। जो नर्क है वो परमानेंट है, नर्क स्थायी है। वो ये नहीं है कि आप कुछ दिन जाओगे, यातना सहोगे, पीड़ा सहोगे और आपका जो सजा है माफ खत्म हो जाएगा, 10 साल 15 साल, और फिर से आप बेल आपको मिल जाएगा, आप घूमेंगे। जैसे इस दुनिया में होता है कि कुछ आप पाप करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, आप जेल जाते हैं और कुछ दिन में आप रिहा हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हेल इज परमानेंट, हालेलुया। नर्क एक स्थायी है। और लूका 16 में एक बार फिर से अगर हम देखते हैं, हालेलुया, और हम पाते हैं कि इस अमीर आदमी अब्राहम से उसकी जीभ के लिए, उसके जीभ के लिए ठंडक के लिए वो पानी का एक बूंद, हालेलुया, एक बूंद को मांगता है। वो कहता है एक बूंद जो है उसके पास क्या करे, भेज दे। आमीन, हालेलुया। एक बूंद पानी जो उसकी उंगली से ड्रॉप उसके जीभ पे लगा दे ताकि ठंडक पहुंचे। इतना भयानक है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस बात को बताना चाहता हूं। और वहां पे जब हम देखते हैं इब्राहिम जवाब देता है उस व्यक्ति को, उस धनी आदमी को जवाब देता है, हालेलुया। एक हमारे और तुम्हारे बीच में खाई है, हमारे तुम्हारे बीच में एक जगह जो गैप है, उससे उस तरफ कोई नहीं जा सकता है, हालेलुया, और इस तरफ कोई नहीं जा सकता है। इधर ये स्वर्ग परमानेंट है, उधर वो हेल जो है परमानेंट है, नर्क जो है परमानेंट है, हालेलुया। इसीलिए नर्क में होने वालों को इधर आना इजाजत नहीं है, इधर वालों को जो स्वर्ग में है उधर जाना इजाजत नहीं है। तो इसीलिए आपको और मुझे चुनना है इस पृथ्वी पर, और आपको मुझे बहुत ही ज्यादा, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें ये, इसीलिए मेरे प्रियो, इस बात को हमें चुनना है इस पृथ्वी पे कि हमें नर्क चाहिए या स्वर्ग चाहिए, क्योंकि दोनों बाइबल में एक प्रकार से अलग अलग तैयार किया गया एक स्थान है, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि हमें चुनाव करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है अगर एक व्यक्ति जब एक बार स्वर्ग या नर्क में चला जाएगा या चला जाता है तो वो अनंत काल के लिए उसमें उसको रहना पड़ेगा, अनंत काल के लिए, जो कभी भी समाप्त ना होने वाला, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं इस नर्क और स्वर्ग के बारे में। ये जानना आपको और मुझे बहुत ही जरूरी है, हालेलुया। इसीलिए हर एक व्यक्ति को इस बात को याद रखना है, जो कुछ भी पृथ्वी पर करे भय के साथ करे, और उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो मैं कर रहा हूं उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका जो फल मुझे क्या मिलेगा। तो ये धनी व्यक्ति जो था, उसने अपने जीवन में केवल भोग विलास, सुख विलास और केवल आनंद की खोज में था, और अंत में उसको नर्क ही उसको मिला, हालेलुया। यही कारण है कि एक महत्वपूर्ण है कि किसी के भी जो चुनाव है, किसी का एक चुनाव जो है, निर्णय लेने में वो देरी ना करे। आमीन, हालेलुया। निर्णय लेने में देरी ना करे। वो ये ना कहे कि अभी तो थोड़े दिन, चलो मैं और थोड़ा दिन समय निकाल के मैं कुछ थोड़े दिन और मैं अपने आप को सही करूँ। क्योंकि कई लोग इस बात को कहते हैं, बपतिस्मा लेने के समय में कहते हैं कि मैं तो अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे भी थोड़ा समय चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हालेलुया, किसी को भी उनकी अगली सांस के बारे में नहीं पता है। कोई गारंटी नहीं है कि अगली सांस वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, फिर भी वो कहते हैं कि अभी थोड़े दिन मुझे चाहिए। आमीन, हालेलुया। कोई गारंटी नहीं है कि आपका अगला सेकंड क्या होने वाला आपके जीवन में, हालेलुया। और यदि आप यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाने के बिना बनाए अगर मर जाते हैं तो आप हमेशा के लिए याद रखिए नर्क कि उस यातना को और पीड़ा को सहे। उद्धारकर्ता मतलब
ये नहीं है कि आपने विश्वास कर लिया। जो वचन में लिखा है, जो वचन को पढ़ता है, मानता है और उसमें चलता है, आमीन, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है वो उससे प्रेम रखता है, जो नहीं मानता है उससे प्रेम नहीं रखता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये 3 चीजें आज जो मैंने आपको बताई, हालेलुया, इसीलिए यीशु मसीह ने नर्क से बचाने के लिए एक तरीका हमें बताया है। इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। निकालेंगे यूहन्ना 14 उसका 6 वचन देखेंगे। यूहन्ना 14 उसका 6 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 निकालेंगे हम सब। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पे हम देखते हैं एक और बात को मेरे प्रियो। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया, यहां पे उन्होंने हमें यह बताया, केवल यीशु ही वो माध्यम है, वो रास्ता है जो कि हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं है, कोई भी चीज हमारे पास नहीं है यीशु को छोड़कर, यीशु के ऊपर विश्वास के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सब कुछ व्यर्थ है, सारे रास्ते व्यर्थ है, सारे आपकी कल्पनाएं, सारे चुनाव सब व्यर्थ है। केवल यीशु ही है जो आपको पिता के पास पहुंचा सकता है। हालेलुया। इसीलिए कोई ये ना सोचे कोई अच्छा काम या तपस्या या कुछ लोगों को कुछ दे के या पुण्य करके या कुछ भी काम करके मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, ये नामुमकिन है। या बहुत पैसा होने से मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, ये नामुमकिन है। बाइबल बताती है वो स्वर्ग में आप जगह नहीं ले सकते। हालेलुया, हालेलुया। ये आपको स्वर्ग बिल्कुल नहीं ले जा सकती। आमीन। क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर रहता है। इसलिए यदि कोई हमेशा के लिए स्वर्ग में रहना चाहता है तो उन्हें यीशु के माध्यम से जाना होगा। यीशु को स्वीकार करके, यीशु के वचनों को मानकर उसको स्वर्ग तक पहुंचना होगा। परमेश्वर के पास तभी वो जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग का एकमात्र मार्ग है। वो कहता है, आई एम द वे, मैं ही मार्ग। हालेलुया। आई एम द वे, मैं ही एकमात्र मार्ग और कोई रास्ता नहीं है। अब दुनिया में कोई भी रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, जो भी आप इस दुनिया में कर रहे हैं, एक एक चीज आप शायद ये सोच रहे हैं कि मैं यीशु के लिए कर रहा हूं, लेकिन याद रखिए, अगर उसमें जरा सा भी आपका स्वार्थ काम कर रहा है तो उसमें याद रखिए, हालेलुया, आप जरा सा भी उस चीज गलत कर रहे हैं तो याद रखिए उस चीज को। हालेलुया। हर एक चीज का हमें हिसाब देना, क्योंकि यीशु मसीह ने इस सब चीजों के लिए, हमें स्वर्ग ले जाने के लिए वो एक बड़ी कीमत को अदा किया, बड़ी कीमत को चुकाया। इसलिए जो क्रूस पे बलिदान दिया है, हालेलुया, क्रूस पे बलिदान दिया है यीशु मसीह, इसलिए वो स्वर्ग में हमारी एकमात्र जो है, उनके पास जो वचन में लिखा है प्रवेश की कुंजी है, एकमात्र यीशु के पास जो कुंजी है, जो की है, जो चाबी है। हालेलुया। तो इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज भी आप कोई भी गलत चुनाव में है, या आपको लगता है, या अपने आप को आप धोखा दे के रह रहे हैं, या केवल आप नामधारी मसीह, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इसी क्षण जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, सच्चे दिल से, सच्चाई से यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके, हालेलुया, उस स्वर्ग के लिए आप अपना रास्ता, उस मार्ग में जाने के लिए, वो क्रूस के जो रास्ता है उसको अपने जीवन में आप तैयार कीजिए। हालेलुया। केवल एक ही समय है, आप एक ही मौका है आपके पास। तो आज इस समय अगर आप सुन रहे हैं, जब भी आप ये सुन रहे हैं, आपके पास मौका है। अगले क्षण की कोई गारंटी नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग को पता है कि पाप का जो भुगतान करने के लिए यीशु के शरीर का जो बलिदान हुआ है, सभी के लिए एक बार बलिदान था, और जो स्वीकार करेंगे यीशु मसीह को, उस बलिदान को जो विश्वास करेंगे, हालेलुया,
तो उनको स्वर्ग के मार्ग में, स्वर्ग को परमेश्वर, उन्हें वो स्थान को परमेश्वर देगा। आमीन। तो इसीलिए आपका चुनाव है स्वर्ग या नरक। आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख के भेज सकते हैं स्वर्ग या नरक, और अपने आप को जांच भी सकते हैं कि मैंने कहाँ का पासपोर्ट बना रखा है या कहाँ की तैयारी में कर रहा हूँ, स्वर्ग या नरक। तो जरूर लिखना ना भूलिए कमेंट बॉक्स में, बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जो बाइबल बताती है हेल इज परमानेंट, वास्तविक में नरक है। आमीन। वास्तविक में नरक है, लिखा है नरक स्थायी है और उसमें यातनाएं हैं, बहुत पीड़ाएं हैं, जो कि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और स्वर्ग एक वास्तविक जगह है, एक रियल प्लेस है। इस बात को आपको जानना जरूरी है। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो लिखना ना भूलिए स्वर्ग या नरक, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जांच के अपने आप को। प्रभु आपको आशीष करे। आइए छोटी सी दुआ करते हैं और यीशु के नाम को स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, जैसे आप स्वर्ग में विराजमान हैं प्रभु, आपने हमारे लिए योजना बनाया है कि हम स्वर्ग को प्रभु प्राप्त करें और पिता हम सब आपके साथ सदा काल के लिए परमेश्वर साथ रहें। तो प्रभु आज हमारे तमाम भाई बहन जो इस प्रभु परमेश्वर वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के जीवन में आशीष कीजिए। अगर कोई भी ऐसा चीज है जिसके द्वारा उनके जीवन में रुकावट है, तो प्रभु आप उसको ठीक कर दें। और परमेश्वर अगर वो आज परमेश्वर इन चीजों से अनजान है, तो आज इस चीज को जाने, उनका हृदय खुले, उनका परमेश्वर विश्वास प्रभु उस पर लेकर आए कि जो स्वर्ग और नरक है करके, नरक है और उसमें यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, प्रभु वो जानने लगे। आशीष कीजिए प्रत्येक लोगों को और इससे बचने में आप उन्हें मदद कीजिए प्रभु, ताकि वो परमेश्वर पिता अनंत काल के स्वर्ग में जा सके। प्रभु आशीष कीजिए जो परमेश्वर लोग नहीं जानते उन्हें बुद्धि समझ कर दीजिए, क्योंकि ये जगह जो नरक है केवल शैतान के लिए बनाया गया था, लेकिन आज इंसान ने जो परमेश्वर के साथ विद्रोह करके गलत चुनाव के द्वारा आज उनके लिए भी स्थान है, वो जानने वाले। प्रभु सबको आशीष कीजिए, बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए, आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से। आमीन और आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की सब। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े